सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट विपिन। मैं पिछले 5 साल से फार्मेसी एंड क्लिनिक के लिए रन कर रहा हूँ। तो आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं फॉलिकोलाइटिस। फॉलिकोलाइटिस को अगर हिंदी में बात करें तो इसे हम फोड़े फुंसी भी कहते हैं। अक्सर इस टाइम पे अभी होने वाले बच्चों में फोड़ा फुंसी के बेस्ट इलाज के बारे में जानेंगे। ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो बारिश के टाइम पे बच्चों के फोड़ा फुंसी हो जाते हैं उसमें दी जाती है। पूरी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, किस किस डोज में देना है पेशेंट के लिए, किस किस कंडीशन में, किस किस एज से कितने mg में देना होता है, बच्चों का या बड़ों का। ठीक है, तो अगर चैनल पे पहली बार आए चैनल के लिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको हमारे चैनल पे डिसीज से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सस्पेंशंस के बारे में। अगर ओडेक्सिल 125 mg और 250 mg में आपके लिए मार्केट में सस्पेंशंस की फॉर्म में मिल जाएगा। अगर इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो सीफाड्रॉक्सिल 125 mg एंड 250 mg इसमें पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये लुपिन कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर इसके हम डोज के बारे में बात करें तो 1 से 5 मंथ के बच्चे के लिए 3 से 5 ड्रॉप सुबह शाम मतलब बीडी के फॉर्म में देना होता है, और 6 से 12 मंथ के बच्चे को 6 से 8 ड्रॉप बीडी, 1 से 2 ईयर के बच्चे को 2.5 से 3 ml बीडी। यूजेस के बारे में बात करें, किस किस कंडीशन में हम पेशेंट के लिए दे सकते हैं, तो जैसे कि यूजेस हो जाएंगे इसके एक्ने, ठीक है, मुहासे या फुंसी होना, एलर्जी होना, बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह होने लगती उस कंडीशन में, स्किन एब्सेंस मतलब पस वाले जो फोड़े हो जाते हैं उस कंडीशन में हम दे सकते हैं, और बोल्स फोड़ा, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बड़ा फोड़ा हो जाता है उस कंडीशन में हम इसे दे सकते हैं। तो नेक्स्ट सिरप आता है हमारा एलरेड सिरप। ये एक एंटी इन्फ्लामेशन सिरप होता है। अगर इसके कॉम्पोजिशन की बात करें, ये सिट्राजिन इसमें कॉम्पोजिशन पाया जाता है। ठीक है, और अगर इसके डोज के बारे में बात करें, 6 से 12 मंथ के बच्चे के लिए 5 से 6 ड्रॉप बीडी एंड 1 से 2 ईयर बच्चे को 2.5 से 3 ml सुबह शाम देना होता है। यूज इसके किस किस कंडीशन में हम पेशेंट के लिए दे सकते हैं। एलर्जी से नाक में खुजली होना, ठीक है, स्किन पे एलर्जी के दाने और खुजली होना, या फिर किसी कीड़े ने काट लिया हो या फिर उससे एलर्जी हो गई हो, खुजली हो गई हो, उस कंडीशन में हम इसको देते हैं, ताकि इस सिरप से पेशेंट के लिए जो एलर्जी है, खुजली हो रही है बहुत ज़्यादा, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट सिरप आता है हमारा काल्पो। अगर कई बार क्या होता है, फोड़े हो जाते हैं बच्चों के, तो उसमें बच्चे के लिए फीवर भी हो जाता है ना, बुखार होने लगता है, उस कंडीशन में हम इस सिरप के लिए दे सकते हैं, जिसे हम काल्पोल नाम से मिल जाएगा आपके लिए मार्केट में। कंपोजिशन के बारे में बात करें, इसमें पैरासीटामोल पाया जाता है। ये ड्रॉप की फॉर्म में, सस्पेंशन की फॉर्म में आपके लिए मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। अगर इसके डोज के बारे में बात करें, कितने डोज में हम इसे दे सकते हैं, तो ये 6 से 12 मंथ वाले बच्चे के लिए 5 से 6 ड्रॉप बीडी मतलब सुबह शाम देना होता है। 1 से 3 ईयर बच्चे के लिए 2.5 से 3 ml बीडी देना होता है। अगर इसके यूजेस के बारे में बात करें, किस किस कंडीशन में हम किस किस पेशेंट के लिए दे सकते हैं, तो जैसे कि ये फीवर को रिड्यूस करने में, ठीक है, काम करता है, फीवर को कम करने में, बुखार के लिए कम करने में काम करता है ये सिरप। नेक्स्ट हमारे अब बात कर लेते हैं हम इंजेक्शंस की फॉर्म में। कई बार क्या होता है, ये हमारे ड्रॉप्स हो गए, ठीक है, इससे हमारा जो पेशेंट है वो कवर नहीं हो पाता है, जो डिसीज़ है वो कवर नहीं हो पाती है, तो हम उस रेयर कंडीशन में हम पेशेंट के लिए इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं, जैसे इंट्रामस्कुलर एंड आईवी इंट्रावीनस भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम कितने mg में किस किस पेंडिंग। तो इसे टैक्सिम नाम से आपके लिए मार्केट में मिल जाएगा। अगर कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, सीपोटैक्सिम इसमें 125 mg 250 mg आपके लिए मिल जाएगा मार्केट में। इसे एल्केन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसकी जो डोज के बारे में बात करें, 6 से 12 मंथ के बच्चे के लिए 125 mg में दी जाता है। ठीक है, मतलब 1 to 5 mg ओडी दिन में एक ही बार दिया जाएगा। 3 दिन में एक बार इस इंजेक्शन को लगाना होता है। और 2 से 3 ईयर वाले बच्चे हैं जो 250 mg ओडी 3 दिन में एक बार इंजेक्शन इसे लगा सकते हैं। अगर यूजेस की बात करें तो हम किस किस कंडीशन में पेशेंट के लिए दे सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन को कम करने में, एलर्जी को कम करने में, और फोड़ा फुंसी को कम करने में। एक तरीके की ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो कि बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा एम्पीसिलिन इंजेक्शन। ठीक है, मेगापिन इंजेक्शन आता है, जिसके अगर कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो एम्पीसिलिन एंड क्लोक्सिसिलिन इसमें 250 एंड 500 mg में पाया जाता है। 2 फॉर्म आती है इंजेक्शन की, 250, 500 एंड 1 ग्राम। ठीक है, अगर डोज के बारे में बात करें तो हम बच्चे के लिए 6 से 12 मंथ वाले बच्चे को 125 mg ओडी के रूप में 3 दिन में एक बार लगा सकते हैं, और 3 से 8 ईयर के बच्चे को 250 mg ओडी दिन में
एक बार लगा सकते हैं। यूजेस के बारे में बात करें, किस किस कंडीशन में हम इसे दे सकते हैं। इन्फेक्शन को कम करने में, एलर्जी को कम करने में, फोड़ा फुंसी को कम करने में। तो अब हम जानेंगे फोड़ा फुंसी के बारे में। ये तो हमारा ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे फोड़ा फुंसी के सिम्टम। जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे फोड़ा फुंसी हो रहा है तो हमें कैसे पता लगेगा हाँ ये फोड़ा फुंसी ही है। तो बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। त्वचा पर लाल गांठ या दाना होना, त्वचा पर बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाने लगती है हल्की हल्की, और दाना मतलब फूलने से लगता है, ठीक है। और गांठ में दर्द, छूने पर दर्द होना, हाथ लगाने पे दर्द होता है, छूने पर दर्द होता है, ठीक है। प्रभावित जगह पर आसपास की त्वचा से गर्म महसूस होना, अगर वहाँ हमारा दाना जहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है, फोड़ा हो रहा है, अगर वहाँ पे आप हाथ रख के भी देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा हीट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं दाने। दाने के बीच में पीला होना, मतलब जो दाना है जहाँ फोड़ा निकल रहा है वहाँ पे हल्का हल्का येलो कलर होना, ठीक है। सफ़ेद पस दिखाई देना, बहुत ज़्यादा वाइट कलर का पस दिखाई देना लगता है, वो कंडीशन ये फोड़ा की कंडीशन कहलाती है। गांठ में धीरे धीरे बढ़ जाना, गांठ का जो हल्के हल्के बढ़ जाना, अगर आप ट्रीटमेंट उसका सही से नहीं लेते हैं तो वो ट्रीटमेंट के जो गांठ है वो और ज़्यादा इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। और तरल पदार्थ निकलना, बहुत ज़्यादा उसमें पस निकलना, ठीक है। आसपास की लालमी फैलना, आसपास की लालमी फैलना, ठीक है, मतलब जो आसपास उस जगह है वो लाल उसमें फैलने लगता है, लाल तरीके से फैलना, ठीक है। और ज़्यादा संक्रमण होने से बुखार भी आ सकता है। देखो मैंने बताया था अभी ना, अगर बहुत ज़्यादा जैसे दिक्कत होने लगती है बच्चे को या फिर जो बड़ा है, तो उस कंडीशन में जो फोड़ा है उससे बुखार भी हो सकता है पेशेंट के लिए। बच्चा दर्द के कारण चिड़चिड़ापन या ठीक है होना, चिड़चिड़ापन महसूस करने लगता है, परेशान होने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कई बार क्या होता है हमें बाहर के खाने से भी हमें एलर्जी होती है ना, उस कंडीशन में फोड़ा भी होने लगते हैं। तो बात कर लेते हैं क्या क्या हमें खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे हमें क्या क्या खिलाना चाहिए जो बच्चा है, जो पेशेंट है। तो दूध और दही बहुत ही अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। अंडा, यदि अगर बच्चा खाता है, जो पेशेंट अगर अंडा खाता है तो उसे भी लेना चाहिए। दाल, चना, पनीर, हरी सब्जियां, सेब, केला, पपीता, संतरा, चावल, रोटी, दाल रोटी, मतलब एक तरीके से पर्याप्त पानी और उम्र के साथ एक तरीके से हमें हरी सब्जियां एंड ग्रीन वेजिटेबल्स ये लेना होती हैं। और मतलब ऑयली चीज़ें हमें ज़्यादा नहीं खानी होती इसमें, ठीक है। क्या क्या नहीं खाना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा मिठाई, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक और बहुत ज़्यादा मीठे प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा जो मीठापन होता है वो नहीं खाना चाहिए। तला भुजा फास्ट फूड, मतलब ऑयली फास्ट फूड हमें नहीं लेना चाहिए। तो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। ये वीडियो आपके लिए कैसे